दोस्तों, एक कहानी इमेजिन कीजिए। एक बहुत बड़ा राजा है जिसका पूरी दुनिया पर राज है, लेकिन वो राजा एक बहुत ही अजीब सी हालत में है। वो एक ऐसे कमरे में कैद है जहां घुप अंधेरा है। उस कमरे की दीवारें इतनी मोटी हैं कि बाहर की एक भी आवाज अंदर नहीं आ सकती। वो राजा ना तो अपनी आंखों से कुछ देख सकता है, ना कुछ सूंघ सकता है और ना ही किसी चीज को छू सकता है। वो पूरी तरह से अंधा और बहरा है। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो राजा इस पूरी दुनिया पर हुकूमत कैसे कर रहा है? ध्यान से सुनिए दोस्तों, वो राजा हुकूमत कर रहा है अपने जासूसों और सैनिकों के उस करोड़ों तारों वाले जाल से जो पूरी दुनिया में बिछा हुआ है। जब भी दुनिया में कोई हलचल होती है, वो जासूस बिजली की रफ्तार से भागते हुए आते हैं और राजा के कान में फुसफुसाते हैं, महाराज खतरा है, या महाराज सामने अच्छा खाना है। और फिर राजा उन्हें वापस ऑर्डर देता है, हमला कर दो या पीछे हट जाओ। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, वो अंधेरा और साउंड प्रूफ कमरा है आपकी खोपड़ी यानी स्कल। वो अंधा और बहरा राजा है आपका दिमाग यानी ब्रेन, और वो जासूसों और सैनिकों का जाल है आपके शरीर में बिछी हुई नसें यानी नर्व्स। आपका दिमाग बाहर की दुनिया को कभी डायरेक्ट महसूस कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ अपनी तारों पर भरोसा करता है। आज हम इसी राजा और जासूसों की दुनिया का पर्दाफाश करने वाले हैं। स्वागत है ऑफिशियल साइकोलॉजी के एक और माइंड ब्लोइंग एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। पिछले 5 एपिसोड से हम एक माइक्रोस्कोप लगाकर आपके दिमाग के सबसे छोटे हिस्से न्यूरॉन्स और केमिकल्स के अंदर घुसे हुए थे, लेकिन आज चैप्टर 2 के 6th टॉपिक में हम उस माइक्रोस्कोप को हटाकर जूम आउट करने वाले हैं। आज हम आपके शरीर का पूरा हार्डवेयर मैप खोलेंगे। आज आपका मास्टर टॉपिक है सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शंस। आज आप देखेंगे कि कैसे कुदरत ने आपकी बॉडी को एक मिलिट्री बेस की तरह डिजाइन किया है। आज आपको पता चलेगा कि जब आप गर्म चाय के प्याले को छूते हैं तो आपका हाथ बिना सोचे समझे अचानक से पीछे कैसे हट जाता है। मनोविज्ञान और बायोलॉजी में आपकी बॉडी के इस पूरे कमांड सेंटर को मुख्य रूप से 2 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। इसे ऐसे समझिए कि आपके शरीर के 86,000 करोड़ न्यूरॉन्स को 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नौकरी दी गई है। पहला डिपार्टमेंट है द हेडक्वार्टर्स। इसे विज्ञान में कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। यह आपके शरीर की राजधानी है। इस CNS के अंदर सिर्फ 2 ही VIP लोग आते हैं। पहला आपका दिमाग यानी राजा, और दूसरी आपकी रीढ़ की हड्डी यानी राजा का सबसे खास सेनापति। शरीर के 99% बड़े फैसले इसी हेडक्वार्टर के अंदर लिए जाते हैं। और दूसरा डिपार्टमेंट है द स्पाई नेटवर्क, जासूसों का जाल। इसे विज्ञान में कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब ही होता है बाहरी या आसपास का। आपके दिमाग और रीढ़ की हड्डी को छोड़कर आपके शरीर में जितनी भी नसें हैं जो आपके पैर के अंगूठे से लेकर आपकी आंखों, आपके पेट और आपके दिल तक जा रही हैं, वो सब इस PNS का हिस्सा है। CNS फैसला लेता है और PNS उस फैसले को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है और वहां की खबर लेकर वापस आता है। लेकिन दोस्तों, इस हेडक्वार्टर CNS के अंदर असल में काम कैसे होता है? वो रीढ़ की हड्डी कोई आम हड्डी नहीं है, वो 400 किलोमीटर प्रति घंटे वाला सुपर हाईवे है। अगले पन्ने पर हम सबसे पहले इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS के अंदर घुसेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आपकी रीढ़ की हड्डी आपके दिमाग को बाईपास करके खुद फैसले लेने लगती है। हम बात करेंगे उस ऑटो पायलट सिस्टम की जिसे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस यानी रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम शरीर के हेडक्वार्टर के राज खोलने वाले हैं। दोस्तों, पिछले पन्ने पर हमने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 VIP लोग आते हैं, आपका दिमाग ब्रेन और आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड। दिमाग के बारे में हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स में बहुत डिटेल में बात करेंगे, जहां हम उसके अलग अलग कमरों लोब्स को खोलेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे दिमाग के उस सेनापति की जिसके बिना दिमाग एक डिब्बे में बंद लाचार राजा है। ध्यान से सुनिए। लोग सोचते हैं कि रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ एक हड्डी है, बोन है, जो हमारी पीठ को सीधा रखती है। लेकिन विज्ञान की नजर में वो हड्डी सिर्फ एक कवर है, एक सुरक्षा कवच है। उस हड्डी के अंदर आपके अंगूठे जितनी मोटी नसों की एक बहुत बड़ी केबल आपके दिमाग से निकलकर आपकी कमर तक जा रही है। ये केबल आपके शरीर का सबसे बड़ा सुपर हाईवे है। बाहर के जितने भी जासूस हैं PNS, वो अपना मैसेज लेकर सीधा दिमाग तक नहीं पहुंच सकते। उन्हें पहले इस सुपर हाईवे पर चढ़ना होता है, और दिमाग जो भी ऑर्डर देता है वो भी इसी केबल के जरिए नीचे आता है। अगर किसी एक्सीडेंट में इंसान की ये केबल बीच में से कट जाए तो दिमाग सही सलामत होने के बावजूद शरीर के निचले हिस्से से उसका कनेक्शन टूट जाता है
इंसान को लकवा मार जाता है। लेकिन दोस्तों, इस रीढ़ की हड्डी का काम सिर्फ मैसेज को ऊपर नीचे ले जाना नहीं है। इसके पास कुदरत की दी हुई एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। जरा सोचिए, आपका हाथ अचानक से एक बहुत गर्म तवे या प्रेस पर लग जाता है। अगर आपका हाथ जल रहा है और वहां का जासूस न्यूरॉन मैसेज लेकर रीढ़ की हड्डी से होता हुआ दिमाग तक जाएगा, फिर दिमाग उस मैसेज को पढ़ेगा, सोचेगा और फिर वापस ऑर्डर भेजेगा कि हाथ पीछे हटा लो। जरा सोचिए, इस पूरे प्रोसेस में 1 या 2 सेकंड लग जाएंगे और 2 सेकंड में तो आपका हाथ जलकर राख हो जाएगा। इमरजेंसी के वक्त आपका दिमाग बहुत धीमा है, तो कुदरत ने क्या किया? कुदरत ने आपके सेनापति को एक इमरजेंसी पावर दे दी। जैसे ही आपका हाथ गर्म तवे पर लगता है, वो दर्द का सिग्नल मैसेज 400 की स्पीड से आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। लेकिन रीढ़ की हड्डी उस मैसेज को दिमाग तक ऊपर नहीं भेजती। रीढ़ की हड्डी के अंदर बैठे कुछ स्मार्ट न्यूरॉन्स, जिन्हें इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं, तुरंत कहते हैं कि दिमाग को बाद में बताना, पहले हाथ बचाओ। और रीढ़ की हड्डी वहीं से यू टर्न मारकर आपकी हाथ की मसल्स को सीधा ऑर्डर दे देती है, पीछे खींचो। और खटाक 1 सेकंड के 10वें हिस्से में आप अपना हाथ झटके से पीछे खींच लेते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हाथ पीछे खींचने के बाद आपको दर्द का एहसास होता है? क्योंकि दिमाग को मैसेज बाद में मिलता है। बिना दिमाग के रीढ़ की हड्डी के इस ऑटो पायलट डिसीजन को मनोविज्ञान और बायोलॉजी में स्पाइनल रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। यह कुदरत का सबसे गजब का सर्वाइवल हैक है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा हेडक्वार्टर CNS, जिसने हमारी जान बचा ली। लेकिन वो जासूस कौन थे जो ये मैसेज लेकर आ रहे थे? आपके दिल की धड़कन को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपकी आंखों को कौन बता रहा है कि अंधेरा हो गया है? अगले पन्ने पर, पेज 3 पर, हम उस सबसे बड़े और खौफनाक जाल के अंदर घुसेंगे जो आपके पूरे शरीर में बिछा हुआ है। हम बात करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। हम देखेंगे कि कैसे इस जासूसी नेटवर्क को भी 2 अलग अलग आर्मी में बांटा गया है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपकी मर्जी और ऑटोमेटिक सिस्टम का राज खोलने वाले हैं। दोस्तों, पिछले पन्ने पर हमने हेडक्वार्टर यानी CNS को तो समझ लिया, लेकिन अब जरा अपने हाथों को देखिए, अपने पैरों को देखिए। दिमाग और रीढ़ की हड्डी से निकलकर करोड़ों पतली पतली तारें आपके शरीर के हर 1 इंच में बिछी हुई हैं। आपके नाखून से लेकर आपकी आंखों की पुतलियों तक कोई भी जगह खाली नहीं है। इस पूरे बाहर वाले जाल को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये वो जासूस और सैनिक हैं जो हेडक्वार्टर से जुड़े हुए हैं। इनमें कुछ जासूस ऐसे हैं जो बाहर की खबर, जैसे गर्मी, सर्दी, दर्द, हेडक्वार्टर तक ले जाते हैं। इन्हें हम सेंसरी नर्व्स यानी संवेदी नसें कहते हैं। और कुछ सैनिक ऐसे हैं जो हेडक्वार्टर का ऑर्डर यानी हाथ हिलाओ, भागो, मसल्स तक लाते हैं। इन्हें हम मोटर नर्व्स यानी प्रेरक नसें कहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुदरत का डिजाइन इतना सीधा नहीं है। कुदरत ने इस जासूसी नेटवर्क को काम के हिसाब से 2 बिल्कुल अलग अलग फौजों में बांट दिया है। पहली फौज वो है जो पूरी तरह से आपकी गुलाम है। इसे विज्ञान में कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ग्रीक भाषा में सोमा का मतलब होता है शरीर या बॉडी। ये आपके शरीर का वो हिस्सा है जो आपकी मर्जी यानी वॉलंटरी कंट्रोल से चलता है। जब आप सोचते हैं कि मुझे अपना हाथ उठाना है और आप हाथ उठा लेते हैं। जब आप सोचते हैं कि मुझे नाचना है या मुझे मोबाइल पर टाइपिंग करनी है, तो ये सारा काम यही सोमैटिक सिस्टम कर रहा है। इस सिस्टम की सारी तारें आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई मसल से कनेक्टेड होती हैं। ये सैनिक बिना आपके हुक्म के एक पत्ता भी नहीं हिलाते। आप इस सिस्टम के राजा हैं। लेकिन दोस्तों, अब जरा एक बहुत ही गहरा सवाल सोचिए। आप अपना हाथ तो अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने दिल को कह सकते हैं कि अगले 10 मिनट के लिए धड़कना बंद कर दो? क्या आप अपने पेट को हुक्म दे सकते हैं कि अभी जो मैंने पिज्जा खाया है उसे पचाना मत, उसे कल पचाना? बिल्कुल नहीं। आपका दिल, आपका पेट, आपके फेफड़े, ये सब आपकी बात नहीं सुनते। यहां एंट्री होती है PNS की दूसरी और सबसे रहस्यमयी फौज की। इसे कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी नाम से ही समझ आ रहा है, ऑटोमेटिक। ये कुदरत का बनाया हुआ वो ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर है जो बैकग्राउंड में 24 घंटे चलता रहता है। यह आपकी आंखों की पुतलियों को बड़ा छोटा करता है, आपको पसीना लाता है, आपका खाना पचाता है और आपके खून का प्रेशर कंट्रोल करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपके कंट्रोल में नहीं है। जरा सोचिए, अगर आपके दिल को धड़काने की जिम्मेदारी आपके सोमैटिक यानी मर्जी वाले सिस्टम पर छोड़ दी जाती, तो रात को सोते वक्त आप अपने दिल को धड़काना भूल जाते और आपकी मौत हो जाती। कुदरत ने आपकी जान बचाने के लिए शरीर के सारे जरूरी काम आपके हाथों से छीनकर इस ऑटोनॉमिक सिस्टम को दे दिए हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसके अंदर भी एक बहुत भयंकर जंग चल रही है।
अगले पन्ने पर यानी पेज 4 पर हम इस ऑटोनॉमिक सिस्टम को बीच में से फाड़ कर देखेंगे। हम देखेंगे इसकी दो अलग अलग सेनाओं को, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। हम बात करेंगे उस इमरजेंसी अलार्म की जो 1 सेकंड में आपको सुपरमैन बना देता है, और उस शांति के ब्रेक की जो वापस आपको रिलैक्स करता है, यानी फाइट और फ्लाइट वर्सेस रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके शरीर के अंदर एक असली धमाका होने वाला है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप रात के 12 बजे एक सुनसान सड़क पर अकेले पैदल घर जा रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा है। अचानक आपके पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज आती है। आप पलट कर देखते हैं और एक हाथ में चाकू लिए कोई आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। इस 1 सेकंड के अंदर आपके शरीर के अंदर क्या होगा? क्या आप आराम से सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस 1 सेकंड के अंदर आपके ऑटोनॉमिक सिस्टम की पहली आर्मी एक्टिवेट हो जाएगी। इस आर्मी को विज्ञान में कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी आप इसे अपने शरीर की कार का एक्सेलरेटर समझ सकते हैं। यह कुदरत का वो इमरजेंसी सायरन है जो पलक झपकते ही आपको फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। याद है पिछले एपिसोड का नॉरएपिनेफ्रिन? यह सिस्टम उसी केमिकल का इस्तेमाल करता है। ध्यान से सुनिए कि सिंपैथेटिक सिस्टम आपके साथ क्या जादू करता है। जैसे ही खतरा सामने आता है, यह सिस्टम आपके पेट यानी स्टमक और आंतों का स्विच ऑफ कर देता है। आपका खाना पचना तुरंत बंद, क्योंकि भूख बाद में भी लग सकती है, अभी जान बचानी है। पेट का सारा खून आपके हाथों और पैरों की मसल्स में पंप कर दिया जाता है ताकि आप पूरी ताकत से भाग सकें। आपकी सांसें तेज हो जाती हैं ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिले। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आपकी पुतलियां चौड़ी हो जाती हैं ताकि अंधेरे में भी रास्ता साफ दिखे, और आपको पसीना आने लगता है ताकि भागते वक्त बॉडी के इंजन ओवरहीट ना हो जाए। यह सिंपैथेटिक सिस्टम आपको उस खतरे से लड़ने या वहां से भागने के लिए एक सुपर ह्यूमन बना देता है। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, आप उस गुंडे से बचकर भाग निकले। आप अपने घर पहुंच गए और आपने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। अब आप सुरक्षित हैं, कोई खतरा नहीं है। लेकिन आपका दिल अभी भी 150 की स्पीड से धड़क रहा है। अगर आपका शरीर इसी सुपरमैन मोड में फंसा रह गया तो आपके दिल की नसें फट जाएंगी और आप हार्ट अटैक से मर जाएंगे। शरीर को वापस नॉर्मल कैसे किया जाए? यहां पर एंट्री होती है ऑटोनॉमिक सिस्टम की दूसरी आर्मी की। इसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर पहला सिस्टम एक्सेलरेटर था, तो यह कुदरत का लगाया हुआ ब्रेक है। जैसे ही खतरा टल जाता है, यह पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। यह आपके शरीर से कहता है कि खतरा टल गया है, अब शांत हो जाओ। यह सिस्टम आपके दिल की धड़कन को वापस धीमा करता है, आपकी सांसों को रिलैक्स करता है, और जो खाना पेट में अटक गया था, डाइजेशन, उसे वापस पचना शुरू कर देता है। इसीलिए इस सिस्टम को विज्ञान में रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम कहा जाता है। अगर सिंपैथेटिक ने आपकी जान बचाई थी, तो पैरासिम्पैथेटिक आपके शरीर को जलकर खाक होने से बचाता है। तो दोस्तों, हेडक्वार्टर से लेकर जासूसों के जाल तक, मर्जी के गुलाम से इमरजेंसी सायरन तक, कुदरत ने आपकी बॉडी को दुनिया की सबसे एडवांस्ड मशीन बना दिया है। लेकिन क्या इस पूरी मशीन का कोई एक कंट्रोल रूम है? अगले और आखिरी पन्ने पर हम इस पूरे टॉपिक 6 का एक महान निष्कर्ष निकालेंगे। हम देखेंगे कि जब ये सारी तारे, सारे जासूस और सारा ऑटो पायलट एक साथ काम करता है, तो वो आपको इंसान कैसे बनाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब न्यूरोसाइंस के सबसे बड़े और खूबसूरत मैप का दार्शनिक पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, जरा इस एक पल के बारे में सोचिए। इस वक्त आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बस शांति से बैठे हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर इस वक्त एक परफेक्ट सिम्फनी चल रही है। आपका सोमैटिक सिस्टम आपके हाथों से आपके मोबाइल को पकड़े हुए है और आपकी आंखों को स्क्रीन पर टिकाए हुए है। आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपके दिल की धड़कन को शांत रखे हुए है और आपका खाना पचा रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी आपकी पीठ की मसल्स को बैलेंस कर रही है ताकि आप गिर ना जाए। और वो अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अंधा राजा, आपका दिमाग, मेरी आवाज को प्रोसेस करके उसके मायने निकाल रहा है। और ये सब कुछ 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में बिना आपसे पूछे 100% परफेक्शन के साथ हो रहा है। लोग कहते हैं कि आसमान के तारे और गैलेक्सीज बहुत रहस्यमयी हैं, लेकिन सच तो यह है दोस्तों, आज तक के विज्ञान के इतिहास में इस पूरे ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे जटिल, सबसे खूबसूरत और सबसे एडवांस्ड मशीन अगर कोई है, तो वो आपके सिर के अंदर रखी हुई है।
और उसकी तारें आपके पूरे शरीर में बिछी हुई हैं। आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप गोश्त और हड्डियों का पुतला नहीं है। आप करोड़ों तारों का एक ऐसा जादुई जाल है जिसने खुद को जिंदा रखने के लिए ऑटो पायलट और इमरजेंसी सायरन तक बना लिए हैं। आपको अपने शरीर की इस आर्मी पर गर्व होना चाहिए जो 24 घंटे बिना थके आपकी हिफाजत कर रही है। और दोस्तों, शरीर की इसी जादुई आर्मी के साथ हमारा चैप्टर 2 का छठा टॉपिक यहीं पर मुकम्मल होता है। मुझे पता है आज हमने आपके पूरे शरीर का मैप जिस तरह से खोला है, उससे आपको अपने शरीर को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया होगा। अगर आज आपको सच में लगा हो कि आप ब्रह्मांड की सबसे गजब मशीन है, तो भाई वीडियो को लाइक करने में अपना सोमैटिक सिस्टम तुरंत एक्टिवेट करो। नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, इस पूरे नेटवर्क में तुम्हारा फेवरेट हिस्सा कौन सा था? क्या वो बिना सोचे जान बचाने वाली रीढ़ की हड्डी थी या इमरजेंसी में सुपरमैन बनाने वाला सिंपैथेटिक सिस्टम? मैं तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर तुम पहली बार ऑफिशियल साइकोलॉजी के इस हैकिंग सिस्टम का हिस्सा बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि उनकी बॉडी के अंदर कौन सी फौज लड़ रही है। लेकिन रुकिए, असली राज तो अभी बाकी है। पिछले 2 एपिसोड से हम तारों, केमिकल्स, सेनापति और जासूसों की बात कर रहे थे, लेकिन वो अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अंधा राजा आखिर कैसा दिखता है? उस दिमाग के अंदर कितने कमरे हैं और कौन सा कमरा क्या काम करता है? अगले एपिसोड में हम सीधा उस राजा के महल का दरवाजा तोड़ने वाले हैं। हम बात करेंगे चैप्टर 2 टॉपिक 7, द ह्यूमन ब्रेन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन की। हम देखेंगे कि दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो आपको इंसान बनाता है और कौन सा हिस्सा है जो आपको एक जानवर की तरह गुस्सा दिलाता है। हम बात करेंगे सेरेब्रम, सेरेबेलम और एमिगडाला की। तैयार रहिए क्योंकि अगला टॉपिक आपकी अपनी चेतना का घर खोलने वाला है। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ सिंह और आप सुन रहे थे ऑफिशियल साइकोलॉजी। अपने ऑटो पायलट पर भरोसा रखिए और दुनिया को हैक करते रहिए। स्टे क्यूरियस, स्टे अनस्टॉपेबल। जय हिंद।